हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऑफिशियल अपडेट हैं ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए। स्पेशली एक ऑफिशियल नोटिस है, एक आरटीआई का रिप्लाई है। दोनों में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस आया है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि जयपुर जोन की तरफ से, या अजमेर भी आप कह सकते हैं। 4 अक्टूबर 2023 का है। थोड़ा सा ये आपको साफ नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको बता दूं 4 अक्टूबर 2023 का नोटिस है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पर रेलवे क्या करता है कि बहुत सारी पोस्ट को या तो मर्ज कर देता है या फिर बहुत सारी पोस्ट को सरेंडर कर देता है। पास्ट में भी हमने देखा है। मैं अगर यहाँ पर स्पेशली ग्रुप डी की ही बात करूँ तो ग्रुप डी में जैसे आपकी गेटमैन की पोस्ट 2018 में तो आई थी, लेकिन आपकी 2019 वाली वैकेंसी में गेटमैन की पोस्ट नहीं आई थी। क्योंकि आपको पता है कि गेट जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पे या तो अंडरपास बनाए जा रहे हैं या फिर ओवर ब्रिजेस बना के गेट्स को ख़त्म किया जा रहा है। तो न्यू वैकेंसी वहाँ पे नहीं आ रही है गेटमैन की। तो टाइम टाइम पे ऐसे हमने देखा एनटीपीसी में जैसे टीसी टीटी वाली जो पोस्ट होती है उनको भी मर्ज कर दिया गया था। तो ये जो मर्ज है और जो पोस्ट का सरेंडर है ये रेलवे में लगातार चलता रहता है। आपका जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अगर वैकेंसी की आवश्यकता होती है तो वैकेंसी को क्रिएट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या है आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है ये आपकी उत्तर पश्चिम रेलवे की। यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे के रिगार्डिंग इन्होंने एक नोटिस पब्लिश किया है और ये पोस्ट सरेंडर को लेकर है। देखो इन्होंने बोला है उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि एमओयू टारगेट ऑफ एनडब्ल्यूआर के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे में 1182 पदों को समाप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 1182 पदों को समाप्त करने का इन्होंने टारगेट बनाया था और जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसके तहत अजमेर कारखाना, ठीक है, यानी कि वर्कशॉप की बात हो रही है, कि स्वीकृत संवर्ग से भी 2% अर्थात 115 पदों को वर्ष 2023-24 में समाप्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखो मैंने इसीलिए थंबनेल पे ग्रुप डी लिखा था क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वर्कशॉप की। वर्कशॉप में 115 पदों को समाप्त करने का इन्होंने लक्ष्य बनाया है 2023 और 24 में। इस कार्यकाल के पत्र दिनांक 12/8/2023 एवं 14/9/2023 के तहत तकनीशियन कोटि लेवल 2 के 8 पदों को पूर्व में समाप्त किया जा चुका है। यानी कि देखो यहाँ पे इन्होंने टेक्नीशियन के 8 पदों को पहले ही समाप्त कर दिया है जो वर्कशॉप में जिनकी पोस्टिंग थी। ठीक है, टेक्नीशियन भी आपके दो जगह काम करते हैं। एक टेक्नीशियन आपका जो है वर्कशॉप में होता है, दूसरे टेक्नीशियन आपके स्टेशन पर भी होते हैं। ठीक है, जैसे एसएनटी वाले होते हैं या फिर और भी कई तरह के डिपार्टमेंट है जो आपके स्टेशन पर भी काम करते हैं। तो इन्होंने वर्कशॉप के यहाँ पर टोटल 8 टेक्नीशियनों के पदों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पद समाप्त होने से जो जॉब में है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्यूचर वैकेंसीज पे फर्क पड़ता है। आगे इन्होंने कहा है कि शेष पदों को समाप्त करने हेतु मुख्य कारखाना प्रबंधक महादेनी लोको कैरिज एवं विद्युत कारखाना से सामान्य सहायक यानी कि हेल्पर, ये ग्रुप डी की बात हो रही है, एवं कारखाना सहायक ये भी हेल्पर ग्रुप डी की बात हो रही है। पे मैट्रिक लेवल 1 देखो यहाँ पे ग्रुप डी की बात हो रही है कि निम्नलिखित पदों को समाप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया है। अब देखो यहाँ पे ना टोटल 8 पद तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं, टोटल 115 पद इन्हें समाप्त करने हैं। अब इसमें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लोको कारखाना यानी कि वर्कशॉप में ग्रुप डी, कैरेज कारखाना और विद्युत कारखाना, ये ग्रुप डी की बात हो रही है। 7 पद यहाँ से, 50 पद यहाँ से और 50 पद यहाँ से, पूरे 107 पदों को सरेंडर करना है इन्हें आने वाले समय में। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है कि अतः अपने आप विभाग में उपरोक्त अनुसार तुरंत प्रभाव के पदों को विसर्जित करने की कार्यवाही पर सरेंडर मेमो शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाएं। यानी कि जल्दी ही इन्हें यहाँ पर ऑफिशियली इसका पूरा डाटा भेजना है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि अगर मैं स्पेशली ग्रुप डी की ही बात करूँ या ग्रुप डी और टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं तो बहुत से पदों को पास्ट में भी समाप्त किया जा चुका है, फ्यूचर में भी समाप्त होंगे, अभी प्रेजेंट में भी हो रहे हैं। तो फ्यूचर की वैकेंसी जो आती है उस पर इसका फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो पहले जैसे गेटमैन की पोस्ट आती थी, अगर गेटमैन की मान लो 500 पोस्ट भी आ रही है, 1000 पोस्ट भी आ रही है, तो वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी को इंक्रीज़ कर रहा था। अब फ्यूचर में क्या होगा, जैसे ये बहुत सारे हेल्पर के जो वर्कशॉप वाली पोस्ट है ना, ये तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म ही कर देगी हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि जो वर्कशॉप में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर आउटसोर्सिंग के जरिए बड़े आराम से ये लोग काम करा लेंगे, जैसे और भी बहुत जगह पर करा रहे हैं। तो वर्कशॉप की तो पोस्ट धीरे धीरे खत्म शायद इन्हें करनी ही है। बाकी जैसे पॉइंट्समैन है, ट्रैकमैन है, ये अभी गवर्नमेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट लोगों को काम नहीं दिया जा सकता है। जैसे एसएनटी के स्टेशन पे जो काम करते हैं या फिर जो आपके
OHE वाला डिपार्टमेंट है, ओवरहेड इक्विपमेंट वाला, तो यहाँ पर तो ये प्राइवेट नहीं, लेकिन वर्कशॉप में प्राइवेट यहाँ पर होता जा रहा है रेलवे ना चाहती हुई। ठीक है, थोड़ी सी बुरी खबर भी आप लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन अपडेट देना मेरा काम है, तो इस तरह से पदों को समाप्त करने का यहाँ पे। अब इसका प्रभाव आपको फ्यूचर वैकेंसीज पे देखने को मिल सकता है। जैसे अभी LP टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, तो टेक्नीशियन के पद आप लोगों ने देखा GDC में भी बहुत कम आए, तो ओपन मार्केट में भी थोड़ा कम आने की उम्मीद लग रही है। बाकी नोटिस आएगा तब देखेंगे। और ग्रुप डी की जो फ्यूचर में वैकेंसी आएगी, उसमें तो कई जो पोस्ट है ना, जो आपकी 2019 में आई थी, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये बात लगभग कंफर्म है। जैसे पहले गेटमैन खत्म हुआ, इस बार शायद वर्कशॉप की कुछ पोस्ट उसमें खत्म हो जाए, ठीक है ना, तो कुछ पोस्ट आपको कम देखने को मिलेगी। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सेकंड अपडेट हमारा एक RTI का रिप्लाई है। RTI यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 27/9/2023 को लगाया गया था, 5/10/2023 को इसका रिप्लाई मिला है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट ही है, ये अक्टूबर का ही है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के विजयवाड़ा डिवीजन में ये लगाया गया था। 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेंड द अपॉइंटमेंट लेटर, कितने लोगों को विजयवाड़ा डिवीजन में अपॉइंटमेंट लेटर सेंड हुआ है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स जो है एब्सेंट रहे हैं। 2 चीज़ें पूछी गई थी, दोनों का जवाब RTI रिप्लाई में दिया गया है। तो कितनों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है? 2063 लोगों को विजयवाड़ा डिवीजन में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। कितने लोग एब्सेंट रहे हैं? 107 टोटल कैंडिडेट हैं जो विजयवाड़ा डिवीजन में, देखो एक ही डिवीजन की बात हो रही है और सिर्फ एक ही डिवीजन में 107 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं DV में। ठीक है, तो अगर आप 5 डिवीजन मिनिमम भी लगा लो तो 500 के अराउंड तो यही सीट आपकी वैकेंट हो जाती हैं, जिन पे रिप्लेसमेंट DV के द्वारा फ्यूचर में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो ये वाली खबर थोड़ी अच्छी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है जिनके मार्क्स बाउंड्री लाइन पे थे या जो पॉइंट्स में रह गए थे, उनको यहाँ पे चांस मिलेगा फिर से सेकंड DV, थर्ड DV या रिप्लेसमेंट पैनल के द्वारा उनको चांस मिल जाएगा। तो ये वाली ग्रुप डी के एस्पायरेंट के लिए थोड़ी अच्छी खबर भी है, ये वाली थोड़ी सी बुरी भी है। दोनों रिलेटेड हैं ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट से ही। बाकी अब किस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।